बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम और आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि कहीं ना कहीं जब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात की कैंपेन चल रही थी तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ करने की कोशिश की या जो बिलावल ने नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ करने की कोशिश की इस कैंपेन की आड़ में, वो बहुत से लोगों के मुताबिक एक आई वॉश लग रहा था। अच्छा, अब आप कहेंगे आई वॉश किस चीज़ का? आई वॉश इस चीज़ का कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हालात आइडियल नहीं थे जिन हालात में ये इंतखाबात हुए। अपने आप में ये सबसे बड़ी बात है और बहुत ज़बरदस्त बात है कि वहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं, मरहलावारी क्यों ना हो लेकिन हो रहे हैं। और इसमें मैं बार बार ये कहती हूँ कि इसमें हमारे फोर्सेस का बहुत कमाल है कि एवरी टाइम व्हेन देयर इज़ अ क्राइसिस इंटरनली और एक्सटर्नली आवर फोर्सेस आर देयर टू प्रोटेक्ट अस। और ये इलेक्शंस का इनेकाद ज़रूरी था और इसको जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने सर अंजाम दिया है उनको इसका क्रेडिट जाना चाहिए। हेवन सेड दैट, ये सब चीज़ अपनी जगह पे बरकरार है और मैं किसी की या मैं फ़ौज की या अपने फोर्सेस की कोई ख़ास आउट ऑफ द वे जाके एडवोकेसी नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज़ अ फैक्ट विच इज़ आई एम पुटिंग फॉरवर्ड। अब इसको उठाकर एक साइड पर रखते, जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हालात थे उसको, और हालात हैं अभी भी वहाँ पे, अभी भी हालात कुछ सेट नहीं हुए हैं, तो जो हालात हैं उससे नज़र हटाने के लिए क्यों ना जो रिवायती हरीफ हैं वो आपस में लड़ पड़े। बिलावल साहब ने ये सिलसिला शुरू किया, रायविंड का एक शख्स, फिर साद रफ़ीक साहब ने उनको भुट्टो की याद दिलाई, फिर उनको ये याद दिलाया कि किस तरीके से जो मुल्क था वो टूट गया था, किस दौर में किसने किसका मैंडेट कबूल नहीं किया। फिर कभी गर्दन पकड़ने की बात हुई, कभी पाँव पकड़ने की बात हुई, कभी ये बात हुई कि पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ही बारीक वारदात डालती है व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन धांधली, और वही धांधली का रोना रो रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ टॉक। हाँ, बीच में 2,500-3,000 अरब की जो करप्शन है और उसके बारे में भी बात हुई कि पता नहीं कितना पैसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10-15 सालों से जो कि सिंध को दिया जाता है वो दुबई में पड़ा हुआ है। फिर उसके बारे में जब क्वेश्चन किया जाता है राना सनाउल्लाह साहब से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर तो ही चूज़ नॉट टू रिप्लाई, लेकिन वो फिर भी ये कहते हैं कि मैं अपने स्टांस पे कायम हूँ। लेकिन इसके ऊपर सहाफ़ियों को वो कम अज़ कम, एंकर्स को वो कम अज़ कम इसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे क्वेश्चंस पूछने पर। एनीवेज, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन द लास्ट 1, 2, 3, 4 डेज़। पिछले 4 दिनों के अंदर जब से ये मारामारी चल रही है, मारामारी से भी कहीं ज़्यादा, जब से ये पहले मरहले का रिज़ल्ट आया है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और उसमें पता चला कि जी नून लीग जीत गई, पीपल्स पार्टी हार गई है। बिलावल भुट्टो इस शिकस्त को नहीं ले पा रहे। बिलावल भुट्टो कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर मुझे आज़ाद कश्मीर के अंदर जीत नहीं मिली, अगर मेरी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नहीं बनी, तो भाई वो डायरेक्टली शहबाज शरीफ को, वो डायरेक्टली इस्लामाबाद को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, वो डायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं फेडरल हुकूमत को कि अगर कश्मीर में मेरी हुकूमत नहीं बनी, मैं आपको आज ये बता देना चाहता हूँ कि विफाक में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली क्या विफाक में उल्टी गिनती शुरू हो रही है? दिस इज़ गोइंग टू बी $1 मिलियन क्वेश्चन। सो जहाँ से मैंने वीडियो का आगाज़ किया कि वो जो एक हमें इनिशियली ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी ना कि नहीं ये एक आई वॉश है, नहीं, अगर आप वेरी क्लोजली फ्रेम बाय फ्रेम, क्या बात कर रही हूँ, फ्रेम बाय फ्रेम, अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम बिलावल भुट्टो की तकारीर सुने, उनकी गुफ्तगू सुने, उनका मुजफ्फराबाद के अंदर जो उन्होंने बातचीत की, जो वाकस कन्वेंशन से उन्होंने बातचीत की, अगर आप उसको देखें, और ख़ास तौर पे जब वो ये बात कर रहे थे कि रियासत नून लीग को फेवर कर रही है, और जब वो ये बात कर रहे थे मियाँ नवाज शरीफ वाली, ठीक है, एक रायबंड का शख्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप उनकी शक्ल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशंस, ये चीज़ें सिर्फ एक्टिंग में इम्पॉर्टेंट नहीं होती, वहाँ पे तो होती हैं इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें सियासत में भी बड़ी ज़रूरी होती हैं। योर बॉडी लैंग्वेज, योर एक्सप्रेशंस, दे से वे मोर देन व्हाट यू आर एक्चुअली सेइंग। आपकी ज़बान क्या कह रही है उससे कहीं ज़्यादा ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस कैन नॉट बी एन आई वॉश फ्रॉम एनी कॉर्नर और फ्रॉम एनी लेंस ऑफ द कैमरा।
हकीकत में बिलावल गुस्से में हैं, वो इस शिकस्त को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ही इज़ वेरी एंग्री कि मुझे हुकूमत चाहिए आज़ाद कश्मीर में, वरना वफाक में भी हुकूमत नहीं होगी। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी कि एक दिन पहले ही बेसिकली बिलावल ने रियासत वाला बयान दिया कि रियासत फेवर कर रही है नून लीग को। उसको फिर उनको ताने भी सुनने को मिले। उज़्मा बुखारी साहिबा ने उनका मजाक भी उड़ाया और उनको मशवरा भी दिया और हकीकत से उनका आशना भी कराया कि भाईजान ऐसी बात ना करें, जिसको समझाने की ज़रूरत पड़े, जिसको बाद में क्लियरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत पड़े। एंड डेफिनेटली बिकॉज क्योंकि वो उनकी अपोजिशन की पार्टी की हैं, ज़ाहिर बात है उज़्मा बुखारी इज़ नो मोर इन पीपल्स पार्टी एंड शी इज़ इन PMLN सिंस वेरी लॉन्ग नाउ। सो उन्होंने उसको जिस तरीके से बोला, उनको मौका मिला और उन्होंने उस मौके पर चौका लगाया अज़मा ने। और अज़मा ने बोला कि हाँ भाई, आप मतलब सुबह आप किसी की गर्दन पर चले गए थे और रात तक आपने पाँव पकड़ लिए। अब अच्छा, ये चीज़ हिट भी बड़ी हुई है, बड़ी वायरल हुई है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये उन्होंने बोला तो अब रियासत के हलकों में तो खलबली मची, रियासत के हलकों में तो पैनिक हुआ और वो होना भी चाहिए था, इसलिए बिकॉज बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ, जो कि आई एम श्योर कि आप लोग को पता होगी, लेकिन इतने सब कुछ के बीच में वो मिस हो जाती है। एंड दैट इज वेरी इंटेलिजेंटली एंड वेरी क्लेवरली पीपल्स पार्टी, दिमाग, यूजिंग द माइंड, दे पिक्ड अप द आईनी ओहदास। अब ये जो कह रहे हैं ना, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को हटाने के बाद जो आईनी ओहदे हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं। आईनी ओहदों की वैल्यू सिर्फ तभी पता चलती है जब आपका प्राइम मिनिस्टर या आपकी कैबिनेट नहीं हो, लेकिन आईनी ओहदे अपनी जगह पे रहते हैं। इसको एक और नज़रिए से भी देखा जा सकता है। वो ये देखा जा सकता है कि बिलावल डायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब ये बात पीपल्स पार्टी के दोस्तों को बहुत बुरी लगेगी। पीपल्स पार्टी की बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, पीपल्स पार्टी की बहुत सी जो तर्ज़ सियासत है उसके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा आप ठीक हों और ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा ही आप गलत हो, क्योंकि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। और सियासत से कहीं ज़्यादा जमहूरियत के बारे में पढ़ाने सिखाने वाले हमें सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ही रही है, एवर सिंस द शहादत ऑफ शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल बरक्स है, कूल काम, और वो कहीं ना कहीं जो बिलावल स्टांस ले रहे हैं उसको कहीं ना कहीं ओन नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि उसको ओन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जरदारी साहब माजी में ये कहते रहे हैं, चाहे वो दुख में कह रहे हों, कंसर्न में कह रहे हों, जैसे भी, कि भाई मेरा तो एक ही बेटा है। आप इस चीज़ को इम्प्लाई ये चीज़ करती है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू कीप योर सेल्फ इंटैक्ट विद द रियासत, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि एक तरफ आप खुद ही यही कह रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी का भी यही स्टांस है, नून लीग का भी यही स्टांस है, MQM का भी यही स्टांस है, IPP का भी यही स्टांस है, इवन PTI का भी यही स्टांस है कि मुल्क के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। PTI तो खैर ये कहती है ना कि सारे इकट्ठे हो गए हैं हमारे अगेंस्ट, और क्योंकि मुल्की हालात ऐसे हैं कि सारे इकट्ठे हो गए हैं और हम अकेले। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि मुल्क क्योंकि एक मुश्किल दौर से गुजरा था, जब इमरान खान को निकाला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक आईनी तरीके से, तो उसके बाद हमें मजबूरी के तहत बैठना पड़ा, जिसके ऊपर मैंने उनको पहले भी पिछली वीडियो में मैंने बोला कि डेफिनेटली अब तो अगर मुल्क के हालात ठीक हो गए हैं तो यू कैन ऑलवेज बैक आउट, लेकिन अगर ठीक नहीं हुए तो ये स्टांस फिर अभी भी मत लें। तो अगर मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आपकी रियासत को आपकी ज़रूरत है, तो फिर इस टाइम पे ये ज़िद क्यों कि अगर मुझे हुकूमत नहीं मिलेगी तो मैं विफाक में उल्टी गिनती शुरू करवा दूंगा या विफाक की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दिस साउंड्स लाइक अ ब्लैकमेलिंग। तीसरी चीज़, ये बात हुई इख्तियार वली साहब हैं, उससे पहले खैर आप कह लें और भी बहुत से जर्नलिस्टों ने और सब ने बोला कि भाई बार बार फॉर्म 47 के बारे में सुनना पड़ता है पीपल्स पार्टी से, और खैर राणा साहब ने तो ये बोला कि वो आसिफ अली जरदारी साहब से इस बारे में बात करेंगे, तो इस बारे में सुनना पड़ता है। भाई अगर ये हुकूमत फॉर्म 47 के, अगर वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का इनके बकौल, तो फिर सदर भी फॉर्म 47 के हुए, क्योंकि जो मेंबर्स फॉर्म 47 के ज़रिए आए उन्होंने असेंबली के अंदर अपनी ओथ लिया, जगह संभाली, और फिर उन्होंने वोट किया प्रेसिडेंट के लिए, तो फिर तो प्रेसिडेंसी भी उन्हीं फॉर्म 47 की हुई ना।
तो फिर नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जब रियासत वाली बात बिलावल ने की, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन की, फिर फर्दर क्लैरिफिकेशन की, फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर उनको आना पड़ा, बताना पड़ा कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं, समझदार लोग ये कहते हैं कि अगर अपनी बात का डिस्क्लेमर देना पड़े ना, या आपने जो बात की है उसकी वजाहत देनी पड़े, तो ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिया है भाई, और इस्टेब्लिशमेंट ने बिलावल को क्या पैगाम दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। वो पैगाम है संभल जाओ, क्योंकि जब आपकी रियासत को ज़रूरत है एकता की, यूनिटी की, तो उस टाइम पर फ़ौज पे, रियासत पे, हुकूमत पे इतना प्रेशर मत डालो। ये हरकतें पीटीआई भी कर रही है, पीटीआई भी लगातार यही कर रही है कि आपकी फ़ौज मुख्तलिफ महाज पर मसरूफ़ है, लेकिन आप उनके ऊपर कोई भी मौका नहीं जाने देते ताना कसने का या उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाने का। और ये सब करके आप ये समझते हैं कि आप लोगों को सियासी स्पेस मिल जाएगी। ये पीटीआई को समझा के थक गए, उनको नहीं समझ आती, लिहाजा उनकी स्पेस सुकड़ती जा रही है। खैर, पीटीआई की एक छोटी सी खबर है, वो मैं बिल्कुल आपको एंड पे जाकर दूंगी इस वीडियो के। अभी मैं पहले ज़रा पीपल्स पार्टी PMLN ज़रा चैप्टर के ऊपर बात करूँ। मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, जिनको आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना मुँह बोला बेटा बनाया हुआ है, उनको इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता है। बहुत से कहने और सुनने वाले जैसे सुहेल वड़ाइच साहब हैं, वो अपैरेंटली मोहसिन नकवी साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो सहाफ़ी रहे हैं, और एक चैनल भी हैं उनका, इनफैक्ट 2 चैनल्स है, सिटी एंड नेशनल चैनल। उसके अलावा वो PCB को भी देख रहे हैं, उसके अलावा वज़ीर दाखिला भी हैं, उसके अलावा बहुत से फॉरेन अफेयर्स के मामलात भी देख रहे होते हैं। ही इज़ वेरी क्लोज टू शहबाज शरीफ ऑल्सो। ओके, वेरी वेल कनेक्टेड मैन। दैट्स वाई आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि जी मैं बड़ी होकर मोहसिन नकवी बनूंगी। मतलब लुक एट द अमाउंट ऑफ पावर, द इमेंस पावर विच मोहसिन नकवी हैज़। खैर, तो क्योंकि उनको इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के बहुत करीब समझा जाता है, उनकी आज मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से। अब जाहिर सी बात है, जब रियासत को घसीटा जाएगा, ऐसे टाइम पर घसीटा जाएगा जब उनकी वजह से पाकिस्तान की इतनी इज्जत हुई, जब आप जो भी उसकी डेफिनेशन समझें, आप जो भी कहें कि जी मैंने रियासत फ़ौज को नहीं कहा, या मैंने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा, मैंने इसको नहीं कहा, मैंने उसके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, सबको पता है कि उन्होंने क्या कहा, और बिलावल को भी पता है कि उन्होंने क्या कहा, ठीक है। अब बाद में जो चाहे मर्जी कहें, लेट इट बी। तो अब मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से। अब हर कोई उस मुलाकात के बारे में आई बॉल्स रखे हुए है कि हाँ जी क्या अपैरेंटली तो यही कहा जा रहा है कि वो एक नॉर्मल मुलाकात थी, जिसके अंदर नॉर्मल चीज़ें, अमन अमान की सूरत हाल और इस किस्म की चीज़ें डिस्कस हुई। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उसमें डिस्कस ना हुआ हो कि व्हाट इज़ बिलावल डूइंग, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसमें ये डिस्कस ना हुआ हो कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि भाई मैं खुद बिलावल को कहता हूँ, बट बिलावल हैज़ हिज ओन माइंड, ही हैज़ हिज ओन टंग, ही हैज़ हिज ओन थिंग टू से इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो मोहसिन नकवी साहब का आसिफ अली जरदारी साहब के पास जाना, इसकी जो टाइमिंग है, सियासत इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग, इसकी जो टाइमिंग है और जो मुलाकात जिस पैराए में हुई, उनको ये बता दिया गया है कि दिस इज़ नॉट हैपनिंग। जो बिलावल जिस तरीके से कर रहे हैं, जो ज़िद कर रहे हैं, या जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, या जिस तरीके से वो अपना गुस्सा और एग्रेशन दिखा रहे हैं, वो सिस्टम के लिए, इस रियासत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक और चीज़, ये बात अब यहाँ ख़त्म नहीं होगी। हाँ, ये जो सियासतदान हैं अपनी पुरानी तनख्वाहों पर ही काम करेंगे, बिकॉज मुल्क इस टाइम पे, आप मुझे बताएं कि मुल्क इस टाइम पे इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं कि अगर बिलावल ये कह रहे हैं कि जी जो ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो ये पहला राउंड हुआ है, जिसमें 13 जगहों पे इलेक्शंस हुए हैं, क्या उन 13 सीटों पर दोबारा इलेक्शंस कराए जाएं, और आपको लगता है कि नून लीग भी मान जाएगी, रियासत भी मान जाएगी, फ़ौज भी मान जाएगी, और जी पूरा निज़ाम मान जाएगा? आप खुद बताएं मुझे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो द थिंग इज़ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, आई एम श्योर, जितना मैं उनकी सियासत को समझ सकी हूँ, उन्होंने लाजमन ये कहा होगा कि नून लीग के साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। लेट्स सिट एंड टॉक, बिकॉज ही बिलीव्स इन दिस, ही डजंट बिलीव्स इन फाइटिंग, क्योंकि वो
इस्टेब्लिशमेंट, उस सख्त किस्म की इस्टेब्लिशमेंट, वो इस्टेब्लिशमेंट जो कि इंटरफेरेंस करती थी, वो इस्टेब्लिशमेंट जो कि चुक लेती थी, और वो इस्टेब्लिशमेंट जो कि हर तरह से सियासत में इन्वॉल्व होती थी, डीप रूटेड होती थी, उस इस्टेब्लिशमेंट के डसे हुए हैं। और अब तो मैं वही कह रही हूँ ना कि ये जो दौर है इस्टेब्लिशमेंट का, ये बहुत अच्छा दौर है। और मैं मुतअद्दिद बार ये कह चुकी हूँ, मुतअद्दिद बार आपसे कह चुकी हूँ कि अगर इदारों ने अपनी एक लिमिटेशन बनाई है, अगर ख़ास तौर पे इस फ़ौज ने, अगर इस आर्मी चीफ़ ने, अगर इस ISPR ने डिसाइड किया है कि हमने अब सियासत में इंटरफेयर नहीं करना या निटी-ग्रिटी में इतना इंटरफेयर नहीं करना। भाई देखो, नेशनल सिक्योरिटी का मसला होगा और अगर वो सियासत के साथ जुड़ा है तो फिर तो ऑब्वियसली उसके अंदर उनको इंटरफेयर तो करना पड़ेगा ना। अब ये भारत के साथ जंग लगी है, ठीक है, उसके अंदर आपका इंटरनली क्या कैरेक्टर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये क्या फ़ौज को पता नहीं होना चाहिए, क्या फ़ौज से पूछा नहीं जाना चाहिए, ऑफ कोर्स। लेकिन निटी ग्रिटीज़ में वो वाली चीज़ जो कि फैज़ हमीद के टाइम पर होती थी, वो वाली चीज़ जो जनरल बाजवा के टाइम पर होती थी, वो जो वाली चीज़ जो इशफाक परवेज़ कियानी के टाइम पर होती थी, वो वाली चीज़ जो माजी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट्स में रही है, ज़ियाउल हक के टाइम पर होती थी, वो वाली चीज़ें अगर अब नहीं हो रही, तो आप मुझे बताएं कि अगर एक इदारा, जो मैं हर बार कहती हूँ, हर बार, और मैं लगातार कहती रहूँगी जब तक आप लोग की चीज़ समझ में नहीं आती, कि अगर कोई शख्स, कोई इदारा, कोई चीफ, कोई ISPR, कोई सियासतदान कोई अगर अच्छी चीज़ कर रहा है, हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए। लिमिटेशन, अपने आप को लिमिट करना, अपने हद में रहना, किसी दूसरे के काम में उंगली करना या किसी दूसरे के काम में नाक घुसाना या किसी दूसरे के काम में, वो कहते हैं ना, पोकिंग द नोज, अगर वो नहीं कर रहे तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हमें नीचे से उनकी टांग खींचनी चाहिए। PTI का भी यही मसला है। सूरत हाल ये है कि PTI के साथ तो खैर जो होना है सो होना है, और वो ये है कि अनकरीब तो वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आ रहे जो इमरान खान साहब हैं। और लेकिन हाँ, उनकी जो तीनों बहनें हैं, हलीमा बीबी और उज़मा बीबी, वो भी इश्तिहारी हो गई हैं जी, इतने बड़े बड़े पोस्टर जी इश्तिहारी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लोग तो, हलीमा बीबी जो है वो तो KPK में आपको मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही हैं, नौरीन साहिबा भी नज़र आती हैं, उज़मा साहिबा भी नज़र आती हैं। तो नौरीन, ये जो हलीमा खान हैं और जो उज़मा बीबी हैं, इश्तिहारी हैं, भाई इनको उठाएं, पकड़ें और अरेस्ट करें, जो भी करना है। लेट लॉ मेक्स इट ओन कोर्स। जो नौरीन साहिबा हैं, उन्होंने लाहौर की अदालत में रिट की कि जी मुझे अरेस्ट ना करें। लाहौर की अदालत में बहुत बड़ा रिलीफ दिया है इनको, बहुत बड़ा रिलीफ दिया। हालांकि इन्होंने अदालतों की, जजेस की ऐसी तैसी फेरी भी है। मतलब हलीमा खान तो ये कहती है ना जजेस के बारे में, हाँ जी क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कत्ल कर देंगे, तो अल्लाह हमारी शहादत को कबूल फरमाए, और पता नहीं क्या क्या कुछ भी, लेकिन फिर भी लाहौर की अदालत इनको कहा कि भाई आप 1 हफ़्ते के अंदर पेश हों। क्यों पेश हों? क्योंकि जी आपने बातें की हैं कि जो मोदी होता है तो 2 मिनट के अंदर तो ये, तो 2 मिनट के अंदर तो पाकिस्तान के साथ ये, तो वो जो 2 मिनट है ना, अब वो 2 मिनट की पेशी जो है इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही नौरीन साहिबा से। हालत ये है, 2-2 घंटे के इंटरव्यू और 2-2 घंटे के भाषण देने, लेकिन 2 मिनट की जो Q&A है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन्होंने, अदालत ने बोला कि भाई जाएं, आप 1 हफ्ते के अंदर अगर पेश हो गई तो आपको हम अरेस्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज़ अगेन अ बिग रिलीफ। एनीवेज, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।